आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने दश कुमार चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया है, जिसमें हम यहाँ तक पढ़ा था कि जो अनंत वर्मा है राजा, उसको उसके पिता के समय के जो मंत्री हैं वसुरक्षित, वो बहुत अच्छा उपदेश देते हैं कि बेटा तुम अपने मन को इसमें राजनीति में शासन करने की नीति में लगाओ और इस तरह से एक अच्छा राज्य बनाओ और ऐसा राज्य बनाओ कि तुम्हें कोई उसके लिए उसमें कोई बाधा नहीं पैदा करे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या हुआ कि कहते हैं एतद आकर्ण्य स्थान एवं गुरुभीर अनुशिष्टम। उसने अनंत वर्मा ने कहा कि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा, तथा क्रियते, ऐसा ही किया जाएगा, यानी मैं ऐसा ही करूँगा। इत्यंतःपुरम आविशत, ऐसा कहकर वो अंतःपुर में चला गया। अंतःपुर कहते हैं जो रनिवास होता है राजा का, जहाँ रानियाँ रहती हैं वहाँ। ताम च वार्ताम पार्थिवेन प्रमदा सन्निधौ प्रसंगे नोदीरताम उपनिशम्य समीपोपविष्ट चित्तानुवृत्ति कुशलः। जब वह राजा अपनी रानियों से पार्थिवेन प्रमदा सन्निधो, अपनी रानियों के समीप बातचीत कर रहा था, प्रसंगवश ये बातें निकली जो वसुरक्षित ने बताई थी राजा को। प्रसंगे नोदीरितम, तो उपनिषद में उसको सुना किसने, तो उसके पास जो बैठा हुआ था और चित्तानुवृत्ति कुशला, वह राजा के मन की बात को करने में कुशल था। उसका नाम आगे चल कर दिया है कि उसका नाम है विहार भद्र। विहार भद्र, तो वो राजा के अनुरूप बात करने में बड़ा कुशल था। प्रसाद वित्तो, राजा की उस पर बड़ी कृपा थी। गीत नृत्य वादिषु अवाह्यो, वह गीत नृत्य आदि को वह अच्छी तरह से समझता था, वो जो विहार भद्र था। और वह बाह्य नारी परायण, वो बड़ा दूसरे की स्त्रियों के प्रति कामुक था, उस दूसरे की स्त्रियों पर नज़र रखता था वो। और पटुर यंत्रित मुखो, उसका जो मुख था, यानी कि उसका जो बोलना था वो अनियंत्रित था। वो मतलब बहुत बोलता था, वाचाल था वो। बहुभंगी विशारद, तरह तरह के स्वांग भरता रहता था वो। परम मार्गन्वेषण पर है, दूसरों की गलतियों को ढूंढने में लगा रहता था। परिहासहिता, हंसाने में कुशल था, दूसरों को हंसाता रहता था। परिवाद रुचि, शिकायतें करने में उसको बड़ा मज़ा आता था। पैशून्य पंडित, चुगलखोरी करता था, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। पैशून्य पंडित है। और इसके बाद कहते हैं पैशून्य पंडित है। और फिर सचिव मंडलादप्युत्कोच हारी, और मंत्रियों से भी वो ले लेता था उत्कोच, घूस ले लेता था। मतलब राजा का वो कितना नज़दीक होगा तो मंत्रियों से भी उत्कोच ले लेता था, घूस ले लेता था। सचिव मंडलादप्युत्कोच हारी सकल दुर्नयोपाध्याय, और जितनी भी दुष्ट बातें थी सबका उपाध्याय था वो। उपाध्याय था, उपाध्याय कहते हैं जैसे हम लोग भी उपाध्याय ही हैं, तो उपाध्याय मतलब जो उसको बोलने में कुशल, दुष्ट बातें ही बोलता था और करता था। तो काम तंत्र कर्णधारा, और स्वेच्छाचारिता का वह कर्णधार था, मतलब संचालक था एक तरह से, जितनी भी स्वेच्छाचारिता है। कुमार सेवको विहार भद्रो, वह उस राजा का, अनंत वर्मा का कुमार, वही राजकुमार हुआ, उसका सेवक था, उसका नाम विहार भद्र था। नाम स्मृत पूर्वम व्यज्ञापयत, स्मृत पूर्वम मतलब मुस्कुरा कर। कोई व्यक्ति देखते होंगे बातें बोलते हैं तो मुस्कुराते हैं। कोई किसी को देखकर लगता है कि जैसे वो नहीं भी चुप भी कुछ भी बोलते हैं तो लगता है जैसे मुस्कुरा कर बोल रहे हैं। तो वह ऐसा नहीं था कि उसको देखकर लगता था कि वह मुस्कुरा रहा हो, वो जानबूझकर मुस्कुराता था। और मुस्कुरा कर बोला, देव महाराज, दैवानुग्रहेण यदि कश्चित भाजनम भवति विभूते है। देवताओं, दैव से यानी भाग्य से कोई यदि क्या हो जाता है,
भाजनम भवति विभूते, किसी के पास समृद्धि हो जाती है, समृद्धि का पात्र हो जाता है कोई, तस्मै विभूतेश तम अकस्माद उच्चावचय रूप उप प्रलोभने कदर्थयंच स्वार्थम साधयन्ति धूर्ता। तो जो धूर्त होते हैं वह उसको उच्चावचय उसके भाग्य से तो धूर्त उसको दूसरे लोभ के द्वारा, उच्चावचय है उप प्रलोभने, कभी छोटा लोभ कभी बड़ा लोभ, उच्चावचय, उच्च कहते हैं ऊपर, बड़ा, आवच मतलब नीचा, तो उच्चावचय उप प्रलोभने, दूसरे तरह के छोटे बड़े प्रलोभन देकर कदर्थयंत उसको उसका कदर्थन करते हैं। कदर्थन का मतलब है कि उसको परेशान किए रहते हैं। और स्वार्थम साधयन्ति धूर्ता, और ये जो धूर्त हैं वो अपने स्वार्थ पूरे करते हैं इस प्रकार से। तो स्वार्थ कैसे पूरा करते हैं, तो कहते हैं कि वो फिर कह रहे हैं आगे कि स्वार्थ कैसे पूरा, स्वार्थम साधयन्ति धूर्ता, फिर कहते हैं तथा ही कैसे, तो केचित प्रेत्य किल लभ्येर अभ्युदयातिशयेराशाम उत्पाद्य मुंडयित्वा शिरो, कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो मरने के बाद जो है तुम्हें बड़े स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा अभिनंदन होगा, बहुत तुमको सुख सुविधाएं मिलेगी, ऐसा कह के उसका सिर मुड़वा देते हैं। और दर्भ रज्जु भी रिजनेनाच्छाद्य, दर्भ रज्जु यानी कि एक घास जो होती है दर्भ, उससे उसकी रस्सी बंधवा के उसके कमर में बांध देते हैं। तो दर्भ रज्जु भी जिनेनाच्छाद्य, और क्या, तो अजिन कहते हैं चमड़े का जो वस्त्र होता है, अजिन चमड़ा, तो उसको चमड़ा पहनवा देते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि उसको सन्यासी जैसा बना देते हैं। और सन्यासी जैसा जब वो बन जाता है, देखो क्या हुआ, सिर मुड़वा दिया और गले में वो कमर में जो है वो घास की रस्सी बंधवा दी और चमड़ा पहनवा दिया। ये किसका ड्रेस है, ये ड्रेस है सन्यासियों का, तो उसको सन्यासी बना देते हैं, ये तात्पर्य हुआ। आच्छाद्य नवनीते लिप्यानशनम, और उसका शरीर जो है नवनीत से, मक्खन से लेप कर देते हैं। नवनीते नोपलिप्य, और अनशनम, और बिना भोजन कराए, रात का भोजन कराए, शायित्वा, उसको रात में सुला देते हैं। और सर्वम स्वीकरिष्यन्ति, और उसकी सारी चीज़ें हड़प लेते हैं। देखो जो सन्यासी होता है उसको जो सारी चीज़ें त्याग देता है, उसके लिए कहा है ये कि उसके साथ क्या क्या होता है। तो उसी को ज़रा सा साहित्यिक भाषा में कहा क्या, कि उसका सिर मुड़वा देते हैं, उसकी कमर में जो है मूंज की रस्सी, दर्भ की रस्सी बंधवा देते हैं, और उसको चमड़े का कपड़ा दे देते हैं, और रात में वो बिना भोजन किए थे। सारे काम किसके हैं, सन्यासियों के। यानी कि उसको रात में भोजन किए बिना सुला देते हैं, यानी कि उसको पूरी तरह से सन्यासी बना देते हैं। वो अपनी धन संपत्ति छोड़कर चला जाता है और बाद में उसकी धन संपत्ति हड़प लेते हैं। कौन, वो जो धूर्त लोग होते हैं। तेभ्योपि घोरतरा पाषंडिन पुत्रदार शरीर जीवितान्यपि मोचयन्ति, और उससे भी जो घोर होते हैं वे क्या करते हैं, वो पुत्र पत्नी यहाँ तक कि जीवन त्याग देने के लिए समझा बुझा देते हैं। ये जो दूसरे होते हैं, दूसरे धूर्त, उससे भी घोर होते हैं। वो कहते हैं बेटे को भी छोड़ दो, पत्नी को भी छोड़ दो, और अपना जीवन भी त्याग दो। अंत में अपना जीवन भी त्याग करने के क्या रखा है इस जीवन में, बेकार ही सब कुछ ढो रहे हो। तो ऐसा कह के उसको जीवन भी छुड़वा देते। यदि कश्चित पटु जातियो नास्ये मृग तृष्णकाय हस्तगतम त्यक्तुम इच्छेत, यदि कोई व्यक्ति जन्म से चतुर है और वह यह समझता है कि ये लोग तो मुझे मूर्ख बना रहे हैं और अपने हाथ में आया हुआ धन वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये समझ जाता है इनका षड्यंत्र, तो वो कहते हैं कि मेरे हाथ में ये धन आया हुआ, इसको ऐसे कैसे छोड़ दें।
तो हस्तगतं त्यक्तुमुच्यते तमन्ये परिवार्याहुः, तो उसको कुछ दूर तो उसको घेर लेते हैं और कहते हैं कि एकामपि काकिणीं कार्षापणलक्षम आपादयेम, कि हम तो एक कौड़ी का भी 1,00,000 सिक्का बना दें, और शस्त्रादृते सर्वशत्रुन घातेयेम, और बिना शस्त्र के ही सारे शत्रुओं को मार दें, और शरीर मात्रमपि मर्त्यम चक्रवर्तिनम विदधीमहि, और जिसका केवल एकमात्र अपना शरीर है, यानी कि जो अकेला है एकदम, ऐसे मर्त्य को यानी मनुष्य को भी चक्रवर्तिनम चक्रवर्ती सम्राट बना दें हम। यद्यस्मद् दुष्टेन मार्गेणाचर्यते, लेकिन वह व्यक्ति कौन होना चाहिए जो हमारे बताए मार्ग पर चले। स पुनरिमान प्रत्याह, तो फिर उसने ईमान प्रत्याह इनको सबको कहा, कोसो मार्गः, कौन है इस कौन कोसो मार्गः, यह मार्ग कौन सा है। इति पुनरिमे ब्रुवते, तो ये फिर कहते हैं ननु चतस्रो राजविद्या, राजविद्या 4 तरह की होती है। चतस्रो विद्या त्रयी वार्ता अन्वीक्षिकी दंड नीति, त्रयी यानी वेद, तीनों वेद, वार्ता यानी कि खेती वाणिज्य आदि, अन्वीक्षिकी यानी कि तर्क शास्त्र अध्यात्म विद्या आदि, और दंड नीति और राजनीति शास्त्र शासन करने का शास्त्र, ये 4 विद्याएं होती हैं। ये तो इसमें भी क्या कहते हैं, तासु तिस्रस्त्रयी वार्तान्वीक्षियो महत्यो मंदफलाश्च, उसमें जो पहले 3 हैं जो राजविद्या यानी त्रयी वार्ता और अन्वीक्षिकी, ये तो बहुत विस्तृत होते हैं, और मंदफलाश्च और बड़ा धीरे धीरे फल देते हैं। मंदफलाश्च तास्तवाद आसताम, इसलिए इनको तो रहने दो। अधिश्व तावत दंड नीतिम, दंड नीति का अध्ययन करो। यम इदानीम आचार्य विष्णुगुप्तेन मौर्यार्थे षड्भी श्लोक सहस्रे संक्षिप्ता, और यह जो दंड नीति है यह आचार्य विष्णुगुप्त के द्वारा 6000 अनुच्छेदों में या श्लोकों में तैयार की गई है। इसको जो इसके लिए राजा मौर्य चंद्रगुप्त के लिए उन्होंने लिखा था। स एवं अधीत्य सम्यक अनुष्ठीय माना यथोक्त कर्म क्षमा, इसको जो अच्छी तरह से पढ़ लेता है वह सभी प्रकार के कामों को करने में कुशल हो जाता है। किसको, जो विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र है। स तथा इत्यधीते शृणोति च, और वह ऐसा कहकर उस शास्त्र को पढ़ता है और सुनता है। शृणोति च तत्रैव जराम गच्छति, और ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो जाता है। 6000 श्लोक का अध्ययन करना और सुनना। तत्तु किल शास्त्रम शास्त्रांतरानुबंधी, और दूसरी बात क्या है कि एक शास्त्र दूसरे शास्त्र से जुड़ा हुआ रहता है। एक शास्त्र को पढ़ने से पूरी बात नहीं आती समझते। सर्वमेव वांग्मयम अविदित्वा न तत्व तो अधिगम्यते, जो एक शास्त्र को नहीं जानकर सब जब तक सारे शास्त्र को नहीं जानेंगे तब तक उसके तत्व को, उसके वास्तविक अर्थ को नहीं जान सकेंगे। भवतु कालेन बहुनाल पेन व तदर्थाधिगति है, और बहुत समय लग जाता है या कम समय लग जाता है उसका अर्थ जानने में। मान लो किसी को जल्दी भी हो जाता है, किसी को बहुत समय लग जाता है। अधिगत शास्त्रेण चादावेव पुत्रदारम अपि न विश्वास्यम, और जब यह शास्त्र समझ में आ जाता है तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे का भी विश्वास न करो। आत्म कुक्षेरपि कृते तंडुलेर्यद्भिर्यानोदनः संपद्यते, कि जो अपना पेट भरने की बात करे तो कहते हैं कि इतने चावल से इतना भात पकता है। इसलिए यत ओदनस्य पाकायताव ईंधनम पर्याप्तम इति, कि इस इतने चावल से इतना भात पकता है और इसके लिए इतने ईंधन की आवश्यकता होती है, और ये इतना ईंधन पर्याप्त है। तो इसलिए मानोन्मान पूर्वकम देयम, इसलिए इसको चावल भी इतना ही दो और ईंधन भी इतना ही दो, ऐसा इस शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ के जो राजा है वो शासन करे, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि उसने एक तरह से चुटकी ली है
पुराने शास्त्रों के प्रति जो विहार भद्र है, वह राजा को यह समझा रहा है कि यह इन सब शास्त्रों में क्या पड़ा है। तो आगे और क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।